Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. एपिसोड की शुरुआत में कैटल सारे सोल्जर को एक साथ ले आते हैं। सारे सोल्जर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और तभी फॉक्स आता है स्नेक के पास और बोलता है, बॉस लगभग यहाँ पे 350 लोग हैं जिनमें से 100 लोग अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं। और स्नेक बोलता है ये सब खत्म होने के बाद एग्जैक्टली कितने बंदे हैं पता लगाओ। इसके बाद फॉक्स बोलता है क्या सच में हम ये सब करने वाले हैं। इसके बाद स्नेक बोलता है मास्टर लड़ना चाहते हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तब फॉक्स बोलता है ये सब पगला गए हैं, इन्हें लगता है कि ये किंग की आर्मी को हरा सकते हैं। और इसके बाद स्नेक बोलता है कि ये सब उधारी है मास्टर के, मास्टर ने इन्हें पैसा दिया है और मास्टर ने कहा है कि अगर ये फाइट में हिस्सा लेंगे तो वो उनका उधार माफ कर देंगे। अगर इन्हें पता होता कि ये किंग से फाइट करने वाले हैं तो शायद यहाँ पे कोई नहीं आता, लेकिन अब ये यहाँ पे आ चुके हैं और नॉर्समैन का जो गौरव है वो इन्हें वापस जाने नहीं देगा। इन्हें लगने लगेगा कि ये जीत सकते हैं और जब सब लोग आ जाएंगे तब अनाउंसमेंट की जाएगी कि ये किंग से फाइट करने वाले हैं। सच में ये काफ़ी अच्छा चॉइस है, मैंने जितना सोचा था थॉरगिल उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी बनाता है। और इसके बाद ये देखता है थॉरफिन को जो ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद थॉरफिन भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद थॉरफिन लीफ के पास जाता है और बोलता है कि मास्टर लड़ना चाहते हैं, जल्दी ये जगह जंग के मैदान में बदल जाएगी। इसके बाद सीलर बोलता है कि ये तो वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने कहा था थॉरफिन, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना हम जंग के चपेट में फंस जाएंगे। इसके बाद थॉरफिन बोलता है मुझे पता है लेकिन, और ये ऑनहिट की तरफ देखने लगता है और लीफ से बोलता है मिस्टर लीफ मुझे पता है कि आप मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं लेकिन मैं ऑनहिट को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। इसके बाद लीफ बोलते हैं थॉरफिन तुम बदल चुके हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार के लिए देखा था तब मुझे लगा था तुम कोई और हो, तुम्हारे चेहरे पे ये लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने तुम्हें अब देख लिया है तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकता। इसके बाद ऑनहिट खांसने लगती है और तब एनर बोलता है कि ऑनहिट फिर से खांस रही है। पैटर बोलता है उसे साइड में सुला दो, अगर उसके गले में कुछ लग रहा होगा तो वो उसे उल्टी करके बाहर निकाल देगी। इसके बाद लीफ बोलते हैं क्या हम ऑनहिट को यहाँ से ले जा सकते हैं। पैटर बोलते हैं कि अभी हमें उसका जरा ज़्यादा ध्यान रखना होगा, जब तक वो जग नहीं जाती तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है कि अभी क्या चल रहा है और उसके पेट में एक बच्चा भी है, जब तक उसको होश नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ भी ठीक से नहीं बता सकता, हमें एक और दिन का इंतजार करना होगा। इसके बाद सेलर बोलता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम पगला गए हो, उसके बाद हम क्या करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा स्नेक को टावर के ऊपर बुलाता है और वो समंदर की तरफ इशारा करके कुछ दिखाने लगता है। स्नेक देखता है कि यहाँ पे किंग की आर्मी पहुंच चुकी होती है। स्नेक बोलता है कि जितना सोचा था उससे जल्दी ये लोग आ गए और वो बोलता है कि जाओ मास्टर को जाके बता दो कि किंग की आर्मी यहाँ पे पहुंच चुकी है। इसके बाद कैटल के लोग इंतजार कर रहे होते किनारे पे, तभी एक बंदा तीर उठाता है और दे मारता है लेकिन ये पानी के अंदर ही डूब जाता है। इसके बाद बैजर बोलता है बेवकूफ किंग के, बेकार में तीर खत्म मत करो, तुम उतने दूरी तक नहीं पहुंचा पाओगे, उन्हें थोड़ा पास आने दो तब मारना। लेकिन तभी एक बंदे को आके तीर लगता है। इसके बाद बहुत सारे बंदे को एक एक तीर लगने लगता है। किंग के आर्मी लगातार इनके ऊपर तीर चलाने लगते हैं, वो यहाँ पे तीरों की बारिश कर देते हैं, ये सब भागने लगते हैं। बैजर बोलता है पीछे हटो, सब लोग यहाँ से पीछे हट जाओ और सब लोग भागने लगते हैं। बैजर बोलता है कि आखिरकार वो इतनी दूरी तक कैसे मार सकते हैं क्योंकि वो किंग की आर्मी है और तू नल्ला है। इसके बाद किंग की आर्मी किनारे पे आ जाते हैं। फ्लोर की एक टीम को ऑर्डर देता है कि वो इस इलाके को कब्जा कर ले और दूसरी टीम को बोलता है कि किंग का ध्यान रखे। किंग भी यहाँ पे उतर चुका होता है। किंग बोलता है लगता है कैटल मुझसे लड़ना चाहता है, एक मैसेज उसे भेज दो वुल्फ, जब तक उसका रेस्पॉन्स नहीं आता तब तक हम यहाँ पे इंतजार करेंगे। ये बहुत अच्छी जगह है, मैं इस जगह को खून से रंगना नहीं चाहता। इसके बाद किंग के 2 सोल्जर पहुंचते हैं कैटल के पास और बोलते हैं अपराधी कैटल को 10 साल की सजा सुनाई जाती है, उसने जो कांड कर रखा है उसके लिए उसे मार देना चाहिए था, लेकिन हमारे राजा बहुत ज्यादा दयालु है इसलिए अपनी सजा चुपचाप कबूल करो। बस मैसेज में इतना ही था, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस देश को छोड़ो और यहाँ से भाग जाओ, हम कल तक तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद ये बंदे यहाँ से निकल जाते हैं। कैटल बहुत गुस्से में होता है, वो टेबल को ऊपर फेंक देता है और बोलता है कि ऐसा कौन सा बेवकूफ इंसान होगा जो बिना लड़े अपनी जमीन दे देगा, अपनी किस्मत मत आजमाओ बच्चे। इसके बाद यहाँ पे थॉरगिल आ जाता है और बोलता है कि मैं वापस आ गया। इसके बाद कैटल बोलते हैं कैनवुड की फोर्स कैसी दिख रही है। थॉरगिल बोलता है कि फिलहाल के लिए वो खाना पका के खा रहे हैं, जहाँ पे वो उतरे थे उन्होंने वहीं पे टेंट लगा दिया है, उनके पास 2 शिप हैं और 2 कार्गो शिप हैं, लगभग वो 100 बंदे हैं। इसके बाद कैटल हैरान हो जाता है और बोलता है 100 बंदे, और तब थॉरगिल बोलता है हाँ स्लेव और नौकर को छोड़ के वो 100 लोग हैं। इसके बाद कैटल और उसके साथ ही सब लोग हंसने लगते हैं। कैटल बोलता है कि ये तो हमसे 3 गुना कम है, कैन्यूड को क्या लगता है अगर वो खुद आएगा तो उसके सामने हम झुक जाएंगे क्या।
ये जमीन लापरवाह लोगों की है जो किंग को कोई भी इज्जत नहीं देते। अपनी हिम्मत को बढ़ाओ और जो कोई भी किंग का सर मुझे ला के देगा, वो जो चाहेगा मैं उसे वो दूंगा। इसके बाद सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। थॉरगिल भी हंसने लगता है और बोलता है क्या बेवकूफ हैं ये सब। इसके बाद हम देखते हैं स्नेक और फॉक्स को जो कैन्यूट की आर्मी के ऊपर नजर बनाए होते हैं। इसके बाद स्नेक बोलता है ये सिर्फ 100 लोग नहीं हैं, वो जो बड़े से टेंट के आसपास हैं वो सब थेन्स हैं। इसके बाद फॉक्स बोलता है यानी कि सच में यहाँ पे किंग है। इसके बाद स्नेक बोलता है थेन डेनमार्क के सबसे ताकतवर इंसान होते हैं और थॉरगिल भी इसी पोस्ट में था। और तब फॉक्स बोलता है यानी कि ये सब के सब थॉरगिल जितने ताकतवर हैं और वो जो सफेद कपड़ों में हैं उनका क्या वो थेन से थोड़े ज्यादा कमजोर हैं। और इसके बाद स्नेक बोलता है क्या तुमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा, ये जॉम्स वाइकिंग है। इनका नाम सुनते ही फॉक्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद स्नेक थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हारी आंखों को इतना बड़ा होता हुआ मैंने कभी नहीं देखा था। इसके बाद ये अपने आप को तैयार करता है जंग के लिए और बोलता है कि हम उन्हें हरा नहीं सकते, हमारी सोल्जर की ताकत से उनकी सोल्जर की ताकत बहुत ज्यादा है। वो ऐसे लोग हैं जो दिन रात सिर्फ जंग के बारे में सोचते रहते हैं। मास्टर इस बात को नहीं समझ पाएंगे जब तक वो उनसे फाइट नहीं करते हैं। इसीलिए अगर तुम चाहते हो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो। कैन्यूट ने तुम सबको भागने का मौका दिया है। इसके बाद फॉक्स बोलता है बॉस आप क्या करने वाले हो। स्नेक बोलता है मैं कमांडर हूँ, मैं भाग नहीं सकता। 350 बेवकूफ में से जितने को मैं बचा सकता हूँ मैं उतनों को बचाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद फॉक्स बोलता है तो फिर कैटल के सारे बंदे को बांध देते हैं और राजा को दे देते हैं, हमें फाइट करने की जरूरत है ही नहीं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि तुम थॉरगिल का क्या करोगे। फॉक्स बोलता है कि उसका भी कुछ कर लेंगे, हम 8 बंदे हैं। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि सिर्फ थॉरगिल एक परेशानी नहीं है, आयरन फिस्ट कैटल भी एक परेशानी है। मैंने सुना है कि उसने सिर्फ अपने हाथों से एक भालू को फाड़ के रख दिया था। इसके बाद फॉक्स बोलता है बॉस चलो हमारे साथ भाग चलो, यहाँ पे जिद करने से क्या मिलने वाला है। इसके बाद स्नेक बोलता है आयरन फिस्ट, मुझे आयरन फिस्ट के बारे में सब कुछ पता है। जब मैं 15-16 साल का हुआ करता था तब मैं उससे मिला था, उसी ने मुझे लड़ना सिखाया था। वो काफी ज्यादा ताकतवर था, वो मेरे बड़े भाई जैसा था, एक बॉस की तरह था मेरे लिए। लेकिन कुछ साल पहले मैंने थोड़ी गड़बड़ कर ली जिसकी वजह से मुझे वहां से भागना पड़ा। मुझे लगा कैटल मुझे पनाह देंगे, मैंने उनके फार्म के बारे में सुना और मैं वहीं पे चला गया। इसके बाद हम देखते हैं ये कैटल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन कैटल बोलता है तुम कौन हो, तुम्हें मुझसे क्या काम है। इसके बाद स्नेक बोलता है जब मैंने उसे देखा तब मैंने देखा कि ये इंसान पूरी तरह से अलग था। इतना सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं। फॉक्स बोलता है क्या सच में। और तब स्नेक बोलता है हाँ हमारे मास्टर किसी काम के नहीं है, वो बस किसी और का नाम का फायदा उठा रहे थे। इन दोनों का नाम एक जैसा था इसीलिए वो उसका फायदा उठा रहे थे। इसके बाद फॉक्स बोलता है मैं हैरान हूँ, अभी तक उनके बारे में किसी को पता नहीं लगा। इसके बाद स्नेक बोलता है कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ पे गार्ड बन के रह गया था। मुझे अभी तक सब कुछ फ्री में मिल रहा था, लेकिन अभी वफादारी दिखाने का वक्त हो चुका है। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। मास्टर सिर्फ एक ड्रामेबाज है, वो मरने के लायक नहीं है, अपना ध्यान रखना। और स्नेक यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ये सब भी तैयार हो जाते हैं और स्नेक के साथ जाने लगते हैं। इसके बाद स्नेक बोलता है शो ऑफ करने की कोशिश मत करो बेवकूफों, तुम अपनी वफादारी दिखाने से पहले ही मारे जाओगे। इसके बाद फॉक्स बोलता है चुप हो जाओ, एक ड्रामेबाज के लिए काम करना और उससे फ्री का खाना, इससे भी हम बेकार इंसान ही बनेंगे। हम काम करेंगे और अपने हक का खाएंगे। इसके बाद स्नेक बोलता है जो बातें मैंने तुमसे कही है वो किसी को बताना मत। इसके बाद हम देखते हैं कैटल की आर्मी लड़ने के लिए तैयार होती है, वो आगे बढ़ रही होती है कैन्यूट की आर्मी की तरफ। इसके बाद हम थॉरगिल को देखते हैं जो अपना प्लान ओलमार को समझा रहा होता है। वो बोलता है कि कैन्यूट की आर्मी समंदर की तरफ पीट करके खड़ी हुई है, कैन्यूट के पीछे 2 लेयर के सोल्जर्स हैं। ये जो सर्कल है ये किंग कैन्यूट है, इनके पीछे इनकी शिप्स हैं और पीछे की तरफ से इनको ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है। उन्हें पता है कि हमारे पास एक प्रॉपर आर्मी नहीं है, जमीन से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, इसलिए हम सरप्राइज अटैक नहीं कर सकते। ओलमार तुम कैसे अटैक करोगे। ओलमार बोलता है रात को अटैक कर सकते हैं। और इसके बाद थॉरगिल बोलता है कि नहीं, ये तो फर्स्ट ग्रेड के सोल्जर करते हैं, तुम सब 9 सीखे हो, 100 गिनने से पहले ही तुम सब मारे जाओगे, तुम सब बेकार हो। इसके बाद ओलमार बोलता है तो फिर तुमने उन सबको एक साथ क्यों लिया। और थॉरगिल बोलता है 9 सीखे किंग के, जब तुम 100 की गिनती कर रहे होगे तब वो किंग का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, उनका ध्यान बटाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कैन्यूट और कैटल की आर्मी दोनों तैयार होती है फाइट करने के लिए। कैटल बोलता है कि थॉरगिल कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट वक्त पे वो कहाँ गायब हो जाता है। इसके बाद स्नेक बोलता है मास्टर सब लोग तैयार हैं,
और इसके बाद कैटल बोलता है कि मेरे कमांड पे फायर करना। इसके बाद सब लोग तैयार हो जाते हैं। स्नेक बोलता है मास्टर मैं आखिरी बार के लिए आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर हम फाइट करेंगे तो हम हार जाएंगे। इसके बाद कैटल बोलता है स्नेक बहुत हो गया तुम्हारा, मैं आयरन फिस्ट कैटल हूँ, मेरे सामने उस बच्चे की क्या औकात है। और ये अपनी तलवार उठा के फायर बोल देता है। सब लोग तीर मार देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कैन्यूट की आर्मी जो होती है वो अपनी शील्ड की मदद से इनको डिफेंड कर रही होती है और ये सब दूर से थॉरफिन देख रहा होता है और बोलता है कि उन्होंने शुरू कर दिया और थॉरफिन पैटर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करता है। इसके बाद ये पहुंच जाता है घोड़ा गाड़ी के पास जहां पे ये ऑनहेड को ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये बोलता है कि वो लोग लड़ रहे हैं, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद एनार बोलता है धीरे जाना, इस गाड़ी को ज्यादा हिलाना मत। इसके बाद बगाई बोलता है आगे जो होने वाला है उसके लिए कोई भी मुझे दोषी नहीं बोलेगा, ये एक चोरी है, हम अब चोर बन चुके हैं। इसके बाद लीप बोलता है घबराओ मत, इस लड़की की जितनी कीमत है उससे ज्यादा मैं छोड़ के आया हूँ। इसके बाद बगाई बोलता है जब उसकी जरूरत हो तब तुम्हें वैसा करना चाहिए। इसके बाद लीव बोलते हैं वो थॉरफिन की दोस्त है, हम उसको यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो मारी जाएगी। इसके बाद थॉरफिन बोलता है हमने ओल्ड मार्शल से अलविदा भी नहीं कहा, लेकिन एनार कुछ भी नहीं बोलता, वो सीधा ऑनहेड की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद हम अचानक से देखते हैं रात हो जाती है और हम ऑनहेड को देखते हैं जो एकदम सही सलामत होती है। उसके गोदी में उसके दो छोटे बच्चे होते हैं, एक जाल्टी होता है और दूसरा बच्चा जो इसके पेट में होता है। इसके बाद गार्डर बोलता है क्या बच्चे सो गए, और ऑनहेड बोलती है हाँ, गाड़ी चलने की वजह से इन्हें बहुत जल्दी नींद आ गई। इसके बाद गार्डर बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, घबराओ मत, हम जल्दी इस अंधेरी जंगल से बाहर निकल जाएंगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुख और दर्द भरे पड़े हैं, ये शिकारियों का जंगल है जो खून के प्यासे हैं, ये एक शांत जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए हमारा एक शांत सा घर इंतजार कर रहा है। ये रास्ता बहुत लंबा है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसके बाद हमारा दुख खत्म हो जाएगा। इसके बाद ऑनहेड बोलते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसके बाद ऑनहेड एक हिरन को और एक वुल्फ को देखती है, इसके होठ कपकपाने लगते हैं। ये बोलती है लेकिन ये सब अभी भी यहीं पे हैं, जिंदगी यहाँ पे बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी रुक जाता है गार्डर और बोलता है कि जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की है तुम्हें उन्हें फेयरवेल बोलना चाहिए है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, मैं हमारे बच्चों के साथ यहीं पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद ऑनहेड बोलती है बिल्कुल, मुझे एनार और बाकी सबको शुक्रिया अदा करना है। इसके बाद ऑनहेड की आंखें खुल जाती है रियल लाइफ में। ऑनहेड को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है एनार और गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। एनार ऑनहेड के पास जाता है और बोलता है कि ये मैं हूँ, क्या तुम मुझे पहचान पा रही हो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। और ऑनहेड बड़े ही धीरे से एनार का नाम पुकारती है। इसके बाद हम देखते हैं कैन्यूट की आर्मी बहुत ज्यादा भारी पड़ रही होती है कैटल की आर्मी के ऊपर। कैटल को लोगों को वो एक एक करके चुन चुन के मार रहे होते हैं, बड़ी ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं। इसके बाद फ्लोकी 50 बंदों को आगे भेजता है और अपनी सुपरियोरिटी दिखाने के लिए बोलता है। इसके बाद 50 बंदे आगे बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के कैटल की आर्मी पीछे हटने लगती है। हम देखते हैं ये जो सोल्जर्स होते हैं कैन्यूट के, इनके चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, कोई भी इमोशन नहीं होता। इसके बाद वुल्फ बोलता है जॉम्स वाइकिंग सच में कमाल की है, ये 70 जॉम्स वाइकिंग बिल्कुल भी झिझक नहीं रहे हैं। इसके बाद किंग बोलता है कि हमें पीछे की गार्ड की जरूरत नहीं है, उनको यहाँ से ले जाओ और कैटल को पकड़ने में इस्तेमाल करो। वुल्फ योर मैजेस्टी बोल के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैटल बोलता है पीछे मत आओ, आगे बढ़ते रहो, अपनी हिम्मत दिखाओ। लेकिन इसकी सोल्जर की फटके 4 नहीं 74 हो चुकी होती हैं। बहुत सारे सोल्जर मर चुके होते हैं और कैटल बोलता है कि मेरे बेटे आखिर गए तो गए कहाँ पे। इसके बाद हम ओलमार को देखते हैं जो समंदर में तैर रहा होता है। ये किनारे के पास आता है और बोलता है कि नहीं, मैं एक तलवार लेके तैर नहीं सकता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं हूँ। इसके बाद हम थॉरगिल को देखते हैं जो समंदर में तैर रहा होता है। वो किंग के पीछे आ जाता है और किंग के पास सिर्फ 2 सोल्जर होते हैं। ये किंग की तरफ देखता है और बोलता है किंग कैन्यूट, मैं तुम्हारे पीछे आ चुका हूँ। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ क्या लीफ ने एनार को पहले भी देखा है। एनार को लीफ ने तब देखा है जब वो कैटल के फार्म में आया है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कैटल के फार्म में आने से पहले भी क्या लीफ ने देखा है एनार को। और दोस्तों इस वीडियो को किसी एनिमे लवर के साथ या फिर अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद जो घंटा तुम्हें दिखेगा अपनी तलवार निकालो और उसे बजा दो। लेकिन अगर घंटी की जगह तुम्हारी मोबाइल टूट जाती है तो पैसा मांगने के लिए मेरे पास नहीं आने का।